आदरणीय आज़ादी प्रेमी भारतवासियों, नमस्कार, जय हिंद, जय सरदार। मित्रों, आज हम आरक्षण के बारे में बताएंगे कि आरक्षण किसको और क्यों। हम बता देना चाहते हैं कि आज जो आरक्षण के बारे में जो बात बता रहे हैं, तो भारत में आरक्षण ही अकेले लागू नहीं है। दुनिया में जितने भी देश हैं, लगभग सभी लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ के जीती है और वहाँ पर भी आरक्षण लागू है। तो भारत एक अनोखा देश नहीं है। आरक्षण दिया क्यों गया है, इसको समझने की कोशिश करें। आरक्षण किसको कैसे मिला है, इसको समझना जरूरी है। आरक्षण जो मिला है उसकी व्यवस्थाएं हैं। तो 1857 में के बाद जो आरक्षण की व्यवस्था हुई उसको मैं बता देना चाहता हूँ। तो 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उस समय दो प्रकार के लोग थे। एक स्वार्थी, दूसरा देश देशभक्त, स्वाभिमानी। एक स्वार्थी, दूसरा स्वाभिमानी। स्वार्थियों में जिन्होंने स्वार्थ के कारण अंग्रेजों का साथ दिया, यानी देश के साथ गद्दारी की, तो जितनी बड़ी गद्दारी की तो अंग्रेजों ने उन्हें उतना बड़ा इनाम और आरक्षण दिया। आरक्षण क्या दिया? जमींदार, जागीरदार, राय साहब, राजा साहब, लॉर्ड साहब, नवाब, खान साहब, खान बहादुर, राय बहादुर, नंबरदार, पट्टीदार, कुंवर साहब, बड़ी बड़ी नौकरियां और सर जैसी उपाधियां। और जिन्होंने देश का साथ दिया, तो यानी स्वाभिमान में अपने देश का साथ दिया, तो उन अंग्रेजों ने क्या किया? उनकी जमीनें छीन ली, घर लूट लिए, गांव के गांव जला दिए, लोगों को फांसी पे लटकाया, जेलों में सड़ाया, काले पानी की सजाएं दी, देश निकाला दिया। 81 वर्ष तक जन्मजात अपराधी के मुकदमे चलाए, माँ बहन की इज्जत लूटी, बाप दादाओं को चोर डाकू कह करके उन पर इनाम रख करके खदेड़ खदेड़ मरवाया। ये अंग्रेजों ने ऐसे एक्ट लाए कि उन लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी सताया जाता रहा। जर जोरू जमीनें लूटने के बाद तो वो तबका लड़ते लड़ते पिछड़ गया। उधर अंग्रेजों ने 1857 तो हारे, फिर बाद में जब गद्दारी हुई तो अंग्रेजों ने जीता, 1858 जीता। वो जीतने के बाद अंग्रेजों ने आरक्षण लागू किया। तो जो लोग अंग्रेजों के साथ थे उनको अंग्रेजों ने नौकरियों का प्रावधान किया। तो सबसे पहले आरक्षण 1860 में अंग्रेजों ने शुरू किया। और जो भारतीय रेल थी, रेल में अंग्रेजों का, ईसाइयों का, भारतीय ईसाइयों का 100% आरक्षण था। 100%। डाक तार था, उसमें अंग्रेजों और भारतीय ईसाइयों का 100% आरक्षण था। इसके अलावा जो पोस्ट बचती थी वो पोस्टें अंग्रेजों के साथ देने वाले लोगों को दी जाती थी, यानी उनको नौकरियां दी जाती थी। तो ये आरक्षण उनको मिलता रहा। अब 1914 से 1918 के बीच में जब पहला विश्व युद्ध दुनिया भर में लड़ा गया, तो उस विश्व युद्ध में अंग्रेजों की पूरी दुनिया में कई देशों में राज था, तो वहां सब अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने देखा कि हम तो हार जाएंगे, तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि भाई हमारी मदद करिए। तब गांधी जी ने अंग्रेजों की फौज में 13 लाख के लगभग लोगों को भर्ती करवाया अंग्रेजों लड़ने के लिए। अंग्रेज उस समय 7 प्रकार का टैक्स लेता था। अंग्रेज बोला कि भाई अगर आपको टैक्स नहीं देना तो हमारी फौज में आइए। तो वो फौज में आए, हम तुमको पेंशन भी देंगे, तनख्वाह भी देंगे, खाने को देंगे। तो यहाँ से गांधी जी ने भर्ती करवा दिया, जिसमें लगभग 4.5 लाख लोग विदेशों की धरती पर मारे गए, जिनका कोई कोई नहीं जानता है। 4.25 लाख लोग घायल हुए
और अंग्रेजों को उस समय 1500 बिलियन भारत को पेमेंट करना था मुआवजे के तौर पर, लेकिन उन्होंने 1915 में गांधी जी को भारत केसरी मेडल यानी कि भारत रत्न दे करके वो चीज को दबा गए। अंग्रेजों ने कहा हम आपको आरक्षण देंगे, तो 1919 में एक कम्युनल एक्ट लाए और उसके बाद में कहा कि हम 30% आरक्षण देंगे, जिसमें 13.25% आरक्षण भारतीय मुसलमानों को और 17.25% डिप्रेस्ड क्लास को। अप्रेस्ड क्लास को तो पहले से मिल रहा था, तो डिप्रेस्ड क्लास में जब आया नंबर तो डिप्रेस्ड क्लास आरक्षण के लिए फिर 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन में लोगों ने अपने अपने प्रतिवेदन दिए, ज्ञापन दिए, लोगों ने अपनी अपनी डिमांड की, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि भाई यहाँ डिप्रेस्ड क्लास को जो आरक्षण है तो इस डिप्रेस्ड क्लास में भी क्लास है। तो साइमन ने पूछा कैसा क्लास है, तो उसने कहा एक टचेबल है एक अनटचेबल है। टचेबल माने एक छूत है एक अछूत है। छूत को तो छू लेते हैं, हमको छूते भी नहीं हैं ये लोग, यही लोग तुम पर अत्याचार करते हैं, हमारी तो हालत और खराब है, इसलिए आरक्षण तो हमें मिलना चाहिए, इनका तो पेट भरा हुआ है। तो अंत में 1935 में एक शेड्यूल बनाया गया और अनटचेबल को उनमें डाल दिया गया, तो वो एक शेड्यूल कास्ट कहलाए और उनको 17.25 में से 8% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को दे दिया गया, वो शेड्यूल कास्ट बन गए। उसके बाद में 9.25% का डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया कि भाई इनका पेट भरा हुआ है, इनकी जरूरत नहीं है, ये ऊपर जुर्म करते हैं, तो अंग्रेजों ने 9.25% नहीं दिया। फिर 1937 में ट्राइब्स की बात चली, तो 1942 में एक ट्राइब का शेड्यूल बना दिया गया और उसके बाद में जब भारत को आज़ादी मिलने को ही तो 9 दिसंबर 1946 को जब भारतीय संविधान बनने आया तो उसमें व्यवस्थाएं की गई। तो 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में रिजर्वेशन कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रस्ताव दिया, उन्होंने मुसलमानों के लिए भी अलग आरक्षण दिया, व्यवस्था की, और शेड्यूल कास्ट जो 8% था उसको 16% कर दिया, शेड्यूल ट्राइब को 7% कर दिया, अन्य पिछड़ा वर्ग को के 2 हिस्से किए, एक हुआ विमुक्त जनजाति के रूप में, उनको 32% कर दिया, और जो सेकेंडरी था पिछड़ा वर्ग उसको कर दिया 31%, उनका 63% आरक्षण था। तो ये व्यवस्थाएं थी, लेकिन किसी को पता नहीं। वो सरदार पटेल की मौत के बाद उस आरक्षण को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खत्म कर दिया। उनके साथ में साथ देने वाले कौन थे? पंडित गोविंद राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, पंडित श्री कृष्णा बिहार मुख्यमंत्री, पंडित रविंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, पंडित जयनारायण व्यास राजस्थान मुख्यमंत्री, पंडित गोपीचंद भार्गव पंजाब मुख्यमंत्री और वीपी सच्चर केंद्रीय मंत्री। इन 7-8 लोगों ने असंवैधानिक तरीके से आरक्षण बंद कर दिया, जो जिसमें विमुक्त जनजातियों को आरक्षण नहीं है मिला। हमने जब ये नेहरू जी ने बंद कर दिया आरक्षण, तो उसके बाद में हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद में कई लोगों ने मांग करी, तो 1953 से 55 बीच में काका कालेलकर आयोग बना। उस रिपोर्ट को लेकर के फिर बाद में इस पे मंडल कमीशन बैठा, और जब मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट 7 अगस्त 1990 को लग हुई, तो उसमें इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर लिया। तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बने और हमने पार्टी बन करके ये आरक्षण करवाया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा हुआ, 9 जजों के बेंच का जजमेंट लगा हुआ है। तो तब ये आरक्षण पिछड़े वर्गों को 27% मिल पाया। अब समस्या ये है कि ये आरक्षण का हम लोग मतलब नहीं जानते। तमाम लोग कहते हैं कि आरक्षण डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ 8% 1935 का आरक्षण है, बाकी आरक्षण संवैधानिक आरक्षण सरदार पटेल का है। लेकिन यहाँ देश में लोग सरदार पटेल के नाम पर लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ क्यों होती है? कि सरदार पटेल का कद इतना बड़ा है, इसलिए अब जो है इस बात को अगले उसमें बताएंगे, क्योंकि सरदार पटेल के साथ कद कितना बड़ा है, क्यों बड़ा है, कैसे है, उस विषय में हम आगे बताएंगे। धन्यवाद।
अगले उसमें मिलेंगे। हमारा नाम डॉक्टर ओमकार कटियार है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अल हिंद पार्टी। हमारा पता है आप सब जानते हैं, B2/40 सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली। फ़ोन नंबर है 01126173460 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 9540288242। हमारी वेबसाइट है www.alhindparty.com। अगर आपको हमारे विचार से सहमत है तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन पार्टी ज्वाइन की जा सकती है, सारी व्यवस्थाएं हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय सरदार।